नमस्कार साथियों, प्रायः आप फिल्मों में देखते होंगे कि जब हीरो से गुंडे लोग परेशान हो जाते हैं तो प्रायः उनके घर वालों को जो है वो लोग किडनैप करवा लेते हैं, ताकि उनकी कमजोरी जो है, उस हीरो की कमजोरी को वो पकड़ लेते हैं। और उसकी कमजोरी क्या होते हैं? वो घर वाले। तो घर वालों को जब वो लोग पकड़ लेते हैं तो इसके बाद जब हीरो को वहाँ बुलाते हैं तो इसके बाद उसको बहुत मारते हैं। लेकिन जब मौका पाते ही घर वाले छूट जाते हैं तो इसके बाद उनकी धुनाई चालू हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम किसी टॉपिक की कमी को पकड़ लेते हैं, उसकी विशेषता को पकड़ लेते हैं, तो वो चीज़ आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार आज समास का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका लेकर आया हूँ, जिसको इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है कोई भी समास का शब्द देखेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें कौन सा समास होगा। प्रायः परीक्षाओं में सभी लोग जाते हैं और पढ़ कर जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न की वजह से भूल जाते हैं और गलत उत्तर करके आ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आप एक बार पूरा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो है आप कभी परीक्षाओं में गलत नहीं करेंगे। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, हिंदी अगर उसमें समास आएगा तो समास का कौन सा तरीका वो मैं लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और सभी जितने भी प्रकार के समास होते हैं उनका मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, उनके बारे में एक विशेषता बता दूंगा, उनकी एक कमी बता दूंगा, जिसे आप देखते ही उसके तुरंत पहचान जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो साथियों, समास होता क्या है? जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। छोटे में कहे तो इस समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। क्या? किसी बड़े चीज को संक्षेप में कर देना, वही आपका समास होता है। तो चलिए, हमको ये सब नहीं देखना है, आपको इतना तो जानकारी होगा समास के बारे में। समास अब देखते हैं कितने प्रकार का होता है और परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बनता है, इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है आपका द्विगु समास, पांचवा है आपका बहुव्रीहि समास और छठा है आपका द्वंद्व समास। अब इसको याद कैसे करते हैं, इसका एक ट्रिक है आपका, छोटा सा ट्रिक। क्या है? अब तक दा, अब तक दा। आ से आपका अव्ययी भाव समास, बा से आपका बहुव्रीहि समास, ता से आपका तत्पुरुष समास, का से आपका कर्मधारय समास और दा से आपका द्विगु समास और दा से आपका द्वंद्व समास। तो इसको हम इस प्रकार आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब सभी की अलग अलग विशेषताएं। पहले के बारे में बात करते हैं, अव्ययी भाव समास के बारे में। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, अव्यय शब्द लिखा गया है। क्या? अव्यय जो है लिखा गया है। तो अव्यय, इसमें जो है प्रथम पद, समास में 2 पद होते हैं। जैसे कोई शब्द आप ले लीजिए, नील कमल। क्या? नील कमल। तो नील कमल में आपका 2 पद है, नील और कमल। इसे प्रथम पद कहते हैं और इसे उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। तो जो है प्रथम पद, पहला पद ही इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास में जो है अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति। और अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे अनु है, बड़ा आ है, प्रति है, भर है, यथा है, यावत है, हर है। ये शब्द ऐसे शब्द जहाँ भी समास में आपको पहले मिल जाते हैं, समास शब्द के शुरुआत में ही आपको मिल जाते हैं, तुरंत आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति में देखिए आप पहले क्या लगा है? यथा, ये अव्यय है। अगर आपने अव्यय नहीं पढ़ा है तो आगे मैं आपको बेहतरीन ढंग से उस टॉपिक का भी वीडियो लेके आऊँगा अव्यय का। ठीक, आप एक बार पूरा टॉपिक समझिए। जैसे यथा क्या है? अव्यय है। तो अव्यय जैसे ही आपको शुरुआत में दिखता है, आप तुरंत क्या मारेंगे? अव्ययी भाव समास। इसको बताने के बाद आपको कुछ जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उनको भी हल कराऊंगा। तो जैसे यहाँ अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्यय क्या होता है? जैसे अनु है, आ है, प्रति है, भर है, यथा है, यावत है, हर है। ऐसे जो है शब्द जो है जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं तो वो अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो अव्ययी भाव समास पहचानने का क्या तरीका है? जहां पर यथा, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इस प्रकार के शब्द जो है जुड़े हों, वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा तुरंत। ठीक, इसके बाद तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष में कारकों का लोप होता है। कारक क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। तो क्या होता है? जैसे कर्ता छोड़कर, कर्ता ने, कर्ता और संबोधन को छोड़कर जितने भी बीच में आपके कारक चिन्ह होंगे उसमें जो है तत्पुरुष समास में उसका लोप होता है। जैसे कर्ता ने आपको छोड़ देना है। ठीक, ने चिन्ह आपको छोड़ देना है। इसके बाद जैसे आप पढ़ेंगे कर्म को करण से या द्वारा, इसके बाद संप्रदान को के लिए,
ये आप लोग याद कर लीजिए। कैसे इसको याद करते हैं अभी बता देता हूँ। संप्रदान, इसके बाद आपका आता है अपादान। अपादान मतलब से, लेकिन कैसे, जब कोई चीज़ अलग हो रही हो, अलगाव की स्थिति में, अपादान। इसके बाद आपका आता है संबंध। संबंध का की के, संबंध दो चीज़ों के बीच संबंध दर्शाता है, का की के, ठीक। और इसी प्रकार आपका अगला है अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, में, पे, पर, ठीक। तो जहाँ पर दो शब्दों के बीच में ये सब चिन्ह होते हैं, तो जब इनका लोप कर दिया जाता है शब्द को संक्षेप करने के लिए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। इसको याद करने का जैसे याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, कर्ण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के का की के, और इसी प्रकार अधिकरण में, पे, पर, ऐसे आप रट डालते हैं सब कुछ, ठीक। जैसे महेश्वर सूत्र याद करते हैं, ऐसे रट डालिए, आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कर्ता और संबोधन, संबोधन में हे भो अरे जो होता है, ठीक, उसको छोड़कर जितने भी चिन्ह होंगे उनका लोप हो जाएगा, कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे कन्यादान, कन्यादान मतलब कन्या का दान, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है, कन्या का दान, यहाँ का शब्द आया, ठीक। इसी का जब हम लोप कर देंगे और इन दोनों को मिला देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, कन्या दान। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं, कर्मधारय समास, तीसरा है। कर्मधारय मतलब इसमें कर्म धारण किया रहता है, शब्द जो है कर्म धारण किए हुए रहता है, और जो पहला शब्द होता है वो इसकी विशेषता बतलाता है। जैसे इसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है, विशेषण विशेष, विशेष विशेष क्या होता है, पहले विशेषण देखते हैं। जो शब्द किसी चीज के बारे में उसकी विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। जैसे काला, नीला, गोरा, तेज, धीम, है ना, तो वो विशेषण होता है। लेकिन जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। तो इसमें जो दो शब्द होते हैं उनमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है, यानी कि पहला शब्द ऐसा होगा जो दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता है। जैसे आप देख रहे हैं नील कमल, नील कमल मतलब नीला है, नीला है जो कमल, इतना बड़ा है, नीला है जो कमल। इसका विग्रह करने पर, इसको जब हम अलग करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं, या क्या कहते हैं, व्यास, ठीक, व्यास कहते हैं इसके विग्रह को, या समास विग्रह कहते हैं या व्यास कहते हैं। तो जैसे इतना बड़ा शब्द है नीला है जो कमल, इसको हम संक्षेप में क्या कहेंगे, नील कमल। तो जो है नील शब्द, जो है नीला शब्द, ये कमल की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। जहाँ पर आपको किसी चीज़ की विशेषता बतलाई जाती है, पहला शब्द विशेषण हो, वहाँ तुरंत आप आँख बंद करके कर्मधारय समास टिक कर देंगे, ठीक। अभी आपको उदाहरण में समझाया जाएगा और बताएंगे। इसके बाद आपका है द्विगु। द्विगु बहुत ही आसान है, संख्यावाची। यहाँ पर किसी शब्द की, किसी चीज़ की गणना की जाती है। जैसे नवरात्र, नवरात्र मतलब नौ रात्रों का समूह, या नौ रातों का समाहार या समूह। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कितने रात हैं, 9 रात हैं। इसी प्रकार त्रिफला है, 3 फलों का समूह, मतलब जहाँ पर गिनती आ जाए, गणना आ जाए, गिनती जहाँ पर आ जाए शुरू में, किसी समास शब्द के जहाँ पर समास पूछा गया हो, अगर वहाँ पर पहला शब्द जो है गिनती आ जाए तो वहाँ तुरंत क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। इसके आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो पद होता है, जो समासिक पद होता है, सामासिक पद क्या होता है, जैसे आपका आप बीती है, दुश्चरित्र है, ये सब क्या सामासिक पद हैं। जहाँ पर दो शब्द आपस में जुड़े हों वो क्या होता है, सामासिक पद, उसी को कहते हैं। जो सामासिक पद होता है उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, वो किसी तीसरे की तरफ हम जो है इशारा करते हैं, किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु का इशारा करते हैं, किसी व्यक्ति को बताते हैं, किसी महान व्यक्ति को बताते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, 10 है आनन जिसके, क्या 10 है आनन जिसके, आनन जिसके, आनन मतलब क्या होता है सर, 10 है आनन जिसके, किसके 10 सर होते हैं, रावण के। तो मतलब इतना अगर हम जान गए, दशानन मतलब 10 है आनन जिसके, तो हम क्या जान जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, रावण के बारे में बात हो रही है। तो तुरंत हम क्या मार देंगे, बहुब्रीहि समास मार देंगे, ठीक। इसके बाद आपका आता है द्वंद्व समास।
द्वंद्व मतलब होता है क्या, बराबर बराबर। आप देखिए कैसे इसको हम पहचानेंगे, इधर भी आधा दा और वाह है और इधर भी, दोनों तरफ सेम सेम है कि नहीं, बीच में आपका क्या है, आधा ना है। तो यानी कि आधा ना मतलब ऐसे किया हुआ है ना, तो आपको जहां पर इस तरह का योजक चिन्ह, जहां पर योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में मिल जाए, प्रायः वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब आप देखिए कि ये भी बराबर और ये भी बराबर, ठीक, बीच में आधा ना, क्या हो गया, द्वंद्व समास। तो दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ इसका भार आप कह सकते हैं, या दोनों तरफ जो है इक्वल इक्वल होता है, वैल्यू जो इक्वल होती है। और उनके बीच कौन सा चिन्ह होता है, योजक चिन्ह का, ऐसे एक छोटी सी लाइन खींची रहती है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो जहां पर वो होगा उसे हम तुरंत जान जाएंगे कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों एक बच्चे के लिए समान होते हैं, तो जो है इनके बीच देखिए कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह लगा है, और माता पिता जो है दोनों बराबर होते हैं, तो इससे पहचान हम कर पाएंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है आपका गृहागत। गृहागत मतलब घर को, गृह को आया हुआ, तो गृह को शब्द आया मतलब को क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह भी मैंने आपको बताया, कारक चिन्ह आ गया तो ये कौन सा समास हो गया, तुरंत आपका तत्पुरुष समास हो गया, ठीक। इसके बाद गुणहीन, गुण से हीन, से आ गया, क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया, तुरंत आपका कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा, दोनों तत्पुरुष समास। रेखांकित, रेखा से अंकित, तुरंत क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया, तो रेखांकित, रेखा से अंकित। इसमें जब इसको हम मिलाएंगे दोनों को तो क्या होगा, रेखांकित शब्द बनेगा। और किस चीज का लोप हो रहा है, कारक का लोप हो रहा है, से कारक का लोप हो रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, तुरंत तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये तीनों तत्पुरुष इस प्रकार हो गए। इसके बाद नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नौ आ गया, गिनती आ गई, गणना हो रही है। मैंने बताया जहां पर गणना होगी वहां कौन सा समास, द्विगु समास, द्विगु समास। त्रिफला, तीन फलों का समूह, यानी कि तीन फल के बारे में बता रहा है, गणना कर रहा है, गिनती आ रही है, तो यहाँ भी आपका द्विगु समास। मुरलीधर, मुरलीधर मतलब मुरली को धारण करने वाला, अर्थात मुरली को कौन धारण किए हुए है, श्री कृष्ण। अर्थात जो है मुरलीधर शब्द से हमें पता चल रहा है कि श्री कृष्ण के बारे में बात की जा रही है, अतः यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तुरंत जहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा वहाँ तुरंत क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चंद्रशेखर, शिखर पर है जिसके चंद्रमा, कौन है, शिव। उसी प्रकार गिरीश, गिरीश, गिरीश जो है कौन सा समास है, इसमें जो है गिरि का ईश मतलब राजा, तो पहाड़ों का राजा कौन है, गिरि मतलब पर्वत, पहाड़ों का राजा कौन है, हिमालय। अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि हिमालय के बारे में बात हो रही है। इसके बाद राधा कृष्ण, अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पर योजक चिन्ह मिलेगा, योजक चिन्ह ये वाला, ठीक, वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यहाँ देखिए दोनों तरफ बराबर, यानी कि राधा और कृष्ण दोनों क्या हैं, दोनों मानव हैं और दोनों इक्वल इक्वल हैं, और जो है इक्वल इक्वल हैं तो दोनों के बीच में क्या लगा है, तराजू वाला डंडा, दोनों तरफ बराबर है, समान है तराजू वाला डंडा, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसी प्रकार अमीर गरीब में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह लगा है। अमीर भी व्यक्ति ही होता है और गरीब भी व्यक्ति ही होता है, तो दोनों तरफ तराजू बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथ, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात कौन, श्री कृष्ण, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका। लाल मणि, लाल है जो मणि, मैंने बताया था कि विशेषण विशेष, जहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता बतलाई जाएगी किसी शब्द में, पहला शब्द विशेषण होगा, वहाँ पर तुरंत कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो लाल मणि, लाल है जो मणि, अर्थात कर्मधारय समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कौन सा समास, काली शब्द विशेषण है, लाल भी विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार आपका आजीवन, आजीवन, निडर, प्रतिकूल, क्या है, आजीवन, आ नी प्रति, क्या है, ये सब अव्यय शब्द हैं, जुड़े हैं। आजीवन में बड़ा आ अव्यय शब्द बनकर जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नी डर, डर के आगे क्या, नी जुड़ा है जो कि अव्यय है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास।
प्रति, मैंने अभी आपको बताया था प्रति, ये सब बताया था। तो प्रति शब्द जुड़ा है कुल के पहले, तो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र मतलब गंदा चरित्र, दुष् मतलब गंदा, गंदा चरित्र मतलब उसके चरित्र के बारे में बता रहा है कि उसका चरित्र क्या है, गंदा है, यानी कि उसकी विशेषता बतला रहा है उसके चरित्र की। तुरंत क्या हो जाएगा बच्चा, कर्मधारय समास तुरंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती, तो कौन सा समास हो जाएगा, मैंने बताया था कारक चिन्ह आ गया, पर में पे पर अधिकरण में आता है, तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। इसके बाद पंचानन, पंचानन 5 हैं मुख जिसके, किसके हैं 5 मुख पंचानन में, 5 मुख किसके हैं, महादेव शिव शंकर भगवान के, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। यानी कि पंचानन से हम जान पाएंगे कि किसके 5 मुख होते हैं, महादेव यानी कि श्री महादेव यानी कि शंकर भगवान के, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी कि कमल के समान चरण, यानी कि चरण की विशेषता बतला रहा है कि जो चरण है वो कमल के समान है, तो तुरंत मैंने बताया जहाँ विशेषता बतलाई जाएगी वहाँ पर कर्मधारय समास बच्चा। अब विशेषण शब्द चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, ठीक, कहीं भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर आया है चरण कमल, प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, प्राणों से है जो प्रिय, कर्मधारय समास में आता है जो, जैसे प्राणों से है जो प्रिय, तो जो है प्राणों से जो है प्रिय, यानी कि विशेषता बतला रहा है कि उसके बारे में वो जो है वो प्राणों से प्रिय है, तो कौन सा समास, कर्मधारय समास। विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, विषधर में कौन समास है, विषधर में आपका हो जाएगा, विषधर कौन है, सर्प भी विष को धारण किए हुए है, और महादेव शंकर ने जो है जब समुद्र मंथन हुआ था वहाँ से जो विष निकला था तो उसको उन्होंने अपने कंठ पर धारण किया हुआ है, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा हुआ है। तो 2 लोग विष को धारण किए हुए हैं, या तो आप सर्प मानिए या तो शंकर भगवान को, दोनों को किसी को अगर मानते हैं तब भी यहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये शब्द विषधर शब्द किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, किसी तीसरे के बारे में बता रहा है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में कौन सा शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मंत्रियों में है जो प्रधान, चुनाव होता है सभी मंत्री जो है, सभी जो जीतते हैं उनमें सभी मंत्री ही होते हैं जो बनते हैं, लेकिन उन्हीं मंत्रियों में एक प्रधान होता है तो उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। पीएम हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर मतलब मंत्रियों में प्रधान होता है, तो मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति की तरफ ये शब्द इशारा कर रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका, बहुव्रीहि समास होगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अन्य वीडियो आप प्लेलिस्ट में हिंदी चूज करके देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।